2 साल 11 महीने 18 दिन के अनवरत प्रयास के बाद वो संविधान जब बनकर तैयार होता है, उस संविधान सभा में एक मेंबर थे जिनका नाम था महाराजा कामेश्वर सिंह। और कामेश्वर सिंह संविधान सभा में एक मेंबर के साथ ही पहली बार जो भूमि अधिनियम सुधार हुआ था, जब पटना हाईकोर्ट में अपनी वो पेशी करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया गया था, ये बहुत बड़ी चूक हो गई थी हमारे संविधान निर्माताओं से। उसको सुधारने का काम भी उसी संविधान सभा में बैठा एक व्यक्ति याद दिलाता है कि हमसे भूल हो गई हो। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम जिस देश में रह रहे हैं वो विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने अपने मित्रों से पूछा कि संविधान बोलता क्यों नहीं है, उसने कहा ये बोलेगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं जब ढूंढते हुए गया तो मुझे पता चला ये संविधान तब बोल रहा है जब ललित बाबू के कृपा से दरभंगा महाराज की उस बिल्डिंग में आज हमारा विश्वविद्यालय संचालित होता है। आज एक ही कैंपस में पूरे भारत में यदि 2 विश्वविद्यालय आपको मिलता है तो दरभंगा में आपको मिलेगा। और मैं कालांतर में जब चलता हूं तो देखता हूं भारत का पहला भूकंपरोधी मकान नरगोना पैलेस में जब हमारी पीजी और पीएचडी की क्लास चलती है, और उसी कैंपस में जब दरभंगा की महारानी कल्याणी निवास में 2 BHK के फ्लाइट में रहती है, तो मैं देखता हूं ऊपर से कि उस बिल्डिंग में मैं पढ़ाई कर रहा हूं और महारानी उसी कैंपस में दूसरे बिल्डिंग में रह रही है। ये भारत का संविधान बोलता है। जब सीमांचल और मिथिलांचल के एरिया में जब बाढ़ आती है और बाढ़ राहत के पैसे लेने के लिए जब वो व्यक्ति, वो महिला अपना पासबुक लेकर जब बैंक तक दौड़ती है कि मेरे अधिकार का पैसा आ चुका है, तब हमारा संविधान बोलता है। जब भावना कंठ जैसी बेटी एयर फाइटर प्लेन उड़ाती है और गिद्धौड़ गिरिडीह से चल के जमुई से चलकर ऑस्ट्रेलिया में हमारी बेटी स्वर्ण पदक जीत के लाती है, तब मैं समझता हूं कि हमारा संविधान बोलता है, यह हमारा संविधान ही है। और दिनकर साहब जब हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि अधिकार खो के चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस कारण ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण बना। हे बालक, केवल संविधान से लो मत, अपने अधिकार और कर्तव्य को भी पालन करो, तभी विकसित भारत 2047 में हम जी पाएंगे।